हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट अभ्यास है, अगला अभ्यास पूर्णांक। कौन सा है? पूर्णांक। तो पूर्णांक जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स कहते हैं इसको। पहले हम लोग क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। वो क्या होती थी? वो 1 से स्टार्ट होती थी, 1 से 2 3 4 ऐसे जाती थी। दूसरी हम लोग ने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता था? सब कुछ प्राकृतिक संख्या जितनी थी उतनी तो थी ही, साथ में एक जीरो भी ऐड हो गया उसमें। जीरो के साथ अगर ले रहे हैं तो वो आपकी पूर्ण संख्या होगी। इसी तरह से आगे गए। अब पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक में अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे? पहले तो प्लस वाले सारे तो हो ही गए, अब माइनस वाले जो बचे हैं जितने भी नंबर, तो अगर उसको भी इसमें शामिल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। अब पूर्णांक में होता क्या है? पूर्णांक में होगा कि प्लस माइनस वाली वैल्यू भी साथ में ऐड कर देंगे, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए माइनस भी साथ में ऐड हो गया, इधर से बढ़ता जाएगा इधर, और इधर से ये जितनी चाहे उतने भी सारे वो आपकी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हमें अब ये दोनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? कि पूर्णांक माइनस वाले में किस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे देखें हम लोग, संख्या रेखा है ऐसे। तो संख्या रेखा में पहले तो हम लोग ने जब प्राकृतिक संख्या होती थी तो जीरो स्टार्ट करते थे यहाँ पे, मगर अब ये पूर्णांक है, माइनस वाला भी वैल्यू है और प्लस वाली भी वैल्यू है, तो अब हम इसको यूज करेंगे जीरो यहाँ से। अब माइनस वाला इधर जो जाएगा आपका निगेटिव रहेगा। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होंगी सब इधर जाएंगी, और इस साइड जो जाएंगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर -1 होगा ये 1 हो जाएगा, 1, ये 2 तो इधर -2, -3 इधर -3, इसी तरह सॉरी इधर 3, ये 4 हो गया। तो इस साइड जो जाएगा आपका वो माइनस होगा, और उस साइड जो होगा वो आपका प्लस। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या हो गया? जो पहले तो हम लोग ने यहाँ तक ऐसे छुपा दें अगर, तो ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर जीरो को भी हटा दें तो ये क्या हो गया? आपका प्राकृतिक संख्या हो गई। अब पूरे को लेंगे तो आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है अभी हम लोग को? इसमें कुछ पढ़ना नहीं, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसमें समझना है कि माइनस कहाँ पे यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग को सिर्फ समझना है कि कहाँ कब माइनस यूज़ होगा, कब माइनस लगेगा पूर्णांक में। ठीक, तो हम यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 3A। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा तो कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर जैसे कि 19, 23, 25, 29, -29, -25, ज़्यादा जगह नहीं हो पाई, फिर से चलते हैं। 19, 23,
25, 29, -29, -25, -23, -19। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ऊपर ऐसा दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 7, 11, 13, 17 और यहाँ पर -17, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया और -11 और -7। अभी पूछा यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या रहा था कि 19, 23, 25, 29 जैसे आया यहाँ पे माइनस स्टार्ट हो गया। अब इसी का उल्टा घटना चालू हो गया, देख रहे हैं, ये घटना चालू हो गया। तो यहाँ पर 7, 11, 13, 17 -17 है, तो -17 से फिर उल्टा घट रहा है, कौन सा आ रहा है, -13। तो इसका आंसर जो होगा आपका सही होगा, पहला है -25, दूसरा वाला आपका सही होगा, वो होगा क्या, -13। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले में उल्टा कर रहा है, दो के पार्ट में। ठीक है, -7, 25, 7, -25, -11, -13, 31 और 13 -31। तो एक बार प्लस उल्टा तो कर ही रहा है, साथ में माइनस प्लस भी कर रहा है, ये दो के पेड़ में। तो अब नीचे वाले में देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है 5, -8, -5, 8, 11, -14 और -11, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, -14 है यहाँ पर ना, 11 और माइनस, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपका ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, कौन सा, 14, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, सिर्फ बताना है, एक एक लाइन का आंसर, क्वेश्चन आंसर है, इसे बताना है। इस पे कह रहा है निम्नांकित को पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। पूरब के लिए धन दिशा, पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल की ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो जहाँ पूरब होगा वहाँ पे उसको कहेंगे धन प्लस, और जहाँ पे ऊंचाई की बात करेगा तो उसको भी प्लस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 0 से नीचे -4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 0 से नीचे की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, तो -4 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा आपका। सिर्फ आपको लगाना है क्या है, ये आगे प्लस लगेगा कि माइनस, ये बताने को कह रहा है। तो नीचे की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे आपको, माइनस। 7 कदम पूर्व, तो पूर्व के लिए हमें क्या यूज़ करना है, प्लस, तो +7, बस और कुछ नहीं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3.28 रुपए की हानि। तो हानि हो रही है तो लॉस हो रहा है, तो माइनस में लगाएंगे, -3.28। ठीक है, अब चौथा लगा दें। चौथा वाला कह रहा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। पूरब के लिए हम क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं, तो पश्चिम के लिए क्या लगाएंगे, -18 मीटर। ठीक है, और पांचवा कह रहा है क्या, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर रहा है। गहराई में माइनस की यूज़ करना है, ऊंचाई में हमें क्या यूज़ करना है, प्लस, तो 1000 मीटर, बस और कुछ नहीं। आपको सिर्फ बताना है कि कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ माइनस, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है
कि निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं? योगात्मक प्रतिलोम में प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? जैसे कि अगर हम -5 कर रहे हैं तो -5 का इसका उल्टा वाला जो होगा वैल्यू, -5 का उल्टा क्या होगा? +5, -5 का +5 और +5 का -5। तो इसका जो उल्टी वाली वैल्यू है वो आपका क्या कहलाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। अब जैसे कि -11 का बात करें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम उल्टा क्या हो जाएगा? -11 का हो जाएगा +11। तो इसमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो इसका पहला वाला क्या कह रहा है? +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +9 का -9। इसी तरह से दूसरा -21 का, -21 का क्या हो जाएगा? उल्टा, -21 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +21। कुछ नहीं करना है, बस खाली योगात्मक प्रतिलोम इस तरह से बताना है। +39 का, +39 का हो जाएगा -39। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -41 का योगात्मक प्रतिलोम, -41 का हो जाएगा आपका +41। और आगे +91 का उल्टा योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -91। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां प्लस है वहां पर माइनस, जहां माइनस है वहां पर प्लस, उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वें का पहला कह रहा है संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। अब कह रहा है +4 है पहले, अब संख्या रेखा खींचना है, संख्या रेखा। ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी होगा 1, 2, 3 मगर माइनस में। ठीक है। अब हमें इसको प्रदर्शित करना है तो 4 को ये हो जाएगा आपका, ये प्रदर्शित हो गया। ठीक है। +4 के तो इधर जाएगा, माइनस रहता तो इधर जाता। इस तरह से दूसरा कह रहा है -9। अब -9 है तो -9 हमें इधर जाना है ना, तो इधर वाला करते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ठीक है, जगह नहीं है तो आप समझ लीजिए। और यहाँ पर ये 0 हो गया, 1, 2, 3, तो -9 में ये वैल्यू इस तरह से चले। ठीक है। इसी तरह से आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है +7 का। तो +7 का भी आप लोग कर लेंगे। गा का +7 का है, +7 तो 0 से लिया और इसको यहाँ पे 0 से लेके ये 0 है 7 तक ऐसे लेके गए, ऐसे करके कर दिया। ठीक है। घा में भी इसी तरह से कर लेंगे और अंगा में भी किसी तरह से, माइनस वाला है तो इस तरह से जाएगा। ठीक है। प्लस वाला ऐसे, माइनस वाला इधर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 6वां वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी बच्चे लोग परेशान होते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है। एक लाइन है यहाँ पर, कितने हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 पे C है, 4, 5, 6, 7, 7 पर आपका A है, यहाँ पर ये L है और ये D है। ये आपका +7 है, तो ये क्या हो गया? +6, ये +5, +4, +3, +2, +1। ठीक है। अब इस तरह से नीचे जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ, ये लाइन साइड में दी हुई है आपकी।
तो यहाँ पर ये आपका 0 है, ये आपका 1 2 3 पे आपका b है -3 ना, 1 2 3, तो ये -2 हुआ, -1 हुआ, दिया यहाँ पे ये चीज़ दिया नहीं है, तो ये लो हम आपसे अपना बना लेंगे इसको। और 1 के बाद फिर आपका k है, फिर m है और फिर e है। ठीक है, इस तरह से दिया, तो -4 हो गया, -5 -6 -7। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है, छठवें का पहला क्वेश्चन करा है, a बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 होगा। a बिंदु +7 है तो इसका उल्टा वाला -7 कौन सा बिंदु होगा। पहले का पहला हो जाएगा e जो है वो आपका -7 है, बस और कुछ नहीं बताना है। दूसरा वाला कह रहा है बिंदु b किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो हम लोग ने तो क्या किया, ये तो दिया नहीं था तो इसको हमने पूरा इसको निरूपित कर दिया है। तो बिंदु b क्या कहला रहा है, 0 से नीचे वाला 1 2 3 -3। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु b का विपरीत बिंदु बताइए। तो -3 का उल्टा कौन है, +3, और +3 है क्या, c। -b है, -b का विपरीत बिंदु मतलब जो माइनस है उसका उल्टा क्या होता है, प्लस का वो बिंदु कौन सा है, c। ठीक है। घा, चौथा कह रहा है, सॉरी घा है ना, का खा घा घा दिया, इसमें हम का लेके चलते हैं, का खा, ये गा हो गया और ये घा हो गया। ठीक है, घा वाला कह रहा है d के l को l से निरूपित पूर्णांक लिखिए। d हमने क्या किया, d को क्या लिखा है, d है आपका +5, k क्या है -5, और कौन सा है l, l क्या है, l है +6। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है अंगा वाला, d के l के विपरीतों को बताइए। तो d का विपरीत क्या है, -5 का विपरीत, +5 का विपरीत क्या होगा, -5। अब -5 है कौन, k, तो d का विपरीत क्या हो गया, d का विपरीत हो गया k, और k का विपरीत क्या हो गया, अब k -5 है, k का उल्टा क्या हो गया, d, तो k का विपरीत क्या हो गया, d, और लास्ट में क्या बचा, l, l का विपरीत क्या हो गया, l है +6, तो -6 कौन है, -6 है आपका m, -6m। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेंगे। अब सातवां कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो -2 और +3 के बीच लिखना है। तो -2 से सब सारे लिखना है कि बीच के सारे लिखना है। तो -2 के इधर जाएंगे तो -1 0 1 2, तो बीच के सारे पूर्णांक ये हो गए पहला क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस तरह से खा वाला क्या कह रहा है, 0 और 6 के बीच में। तो 0 और 6 के बीच में क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी सब आप लोग कर लेंगे, बाकी सब सेम है इसी तरीके से, और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। और कभी कोई डाउट हो रहा है तो वही बताए ना आपको, उस पर जहाँ पर एरो बना हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है नाम, चैप्टर का नाम, पूरी डिटेल, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा पैनल खुल जाएगा, वहाँ पे आंसर दिख जाएगा। या तो आप आंसर करके आप इस बुक के आंसर को भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, 8वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन,
कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, देख लिया। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, 2 और 5 है। इस जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4, बीच के ये है ना आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका का वाला की बात हो रही है। दूसरा खा, आरोही क्रम की बात हो रही है, तो जैसा दिखते हैं हम लोग, जैसे कि संख्या रेखा पर दिख रहे हैं, माइनस वाला इधर से स्टार्ट होता है तो वो आरोही क्रम, माइनस वाला जो होता है छोटा होता है और प्लस वाला बड़ा। तो जितना माइनस में वैल्यू छोटी होगी वो आपकी वैल्यू उतनी वो बड़ी होगी। और माइनस में वैल्यू अगर -5 है और -2 है तो इसमें छोटा ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आरोही क्रम में इसी तरह से लिख दें, -4 है और 0, इसके बीच में लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 4 -4 फिर इधर जाएगा तो -3 -2 -1 और 0 तो है ही है, इसके बीच का लिखना है। यहाँ पे संख्या रेखा में भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से देखकर बीच में से निकालना है वो संख्या क्या लिखना है, दोनों के बीच में क्या होगी उसको बस खाली एग्जैक्ट यहाँ पर लिख देना है लाइन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोग करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। -13, अरे मॉडुलस, मॉड कहते हैं इसको मापांक में कहते हैं। तो इसको अगर इसका निकालना रहेगा, ठीक है, चलिए, तो इसको निकालना होगा तो माइनस वाली वैल्यू जो रहेगी, अगर यहाँ पे माइनस है या प्लस है तो ये माइनस वाली वैल्यू आपस में हट जाएगी, प्लस वाली रहेगी तो प्लस ही रहेगी। मतलब इसकी पूरे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव प्लस में ही, धनात्मक में ही आएगी। माइनस है तब भी धन, धन है तब भी धन, प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी प्लस। खा वाला देखें, 12, अब 12 है, इसका हमने कर दिया मापांक निकाला तो ये 12 ही हो गया। ठीक है, और घा वाला और -37 है तो -37 का -37, 0 है तो 0 का 0 ही, -37 का जब करेंगे घा वाले में तो ये क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, माइनस वाला हट वैल्यू हट जाएगी। इसी तरह से आगे कर लेंगे। ठीक, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सत्य और असत्य बताना है। इसमें का पहला कह रहा है खा, ग, घ, अंग, च, छ, ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। क्या ये सत्य कह रहा है? पूर्णांक तो माइनस में भी चला जाता है, उससे छोटा तो माइनस में चला गया, तो 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, तो ये कह रहा है गलत। तो ये कह रहा है असत्य। ये पहला वाला कथन, सबसे छोटा पूर्णांक 0 पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या जो होती है वो है ना, पूर्णांक में तो माइनस वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब कह रहा है 0 का विपरीत नहीं होता। सही कह रहा है, 0 का विपरीत 0 ही होता है, तो 0 का विपरीत नहीं होता, तो ये कह रहा है आपका सत्य। अब ये कह रहा है -17 बड़ी है। ये वाला एरो का मतलब जहां पे दो है ना, ऐसा 2 मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है इधर वाला, ये जो इधर 2 मुंह खुला है ये बड़ा है, कह रहा है ये बड़ा है, और जिधर एक वाला है वो -5 है, ये वाला छोटा है। तो माइनस में उल्टा होता है ना, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो -17 है तो
तो ये हमेशा क्या होगी, इससे छोटी होगी। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो आपस में छोटी होगी। तो ये कह रहा है बड़ी है इससे, तो गलत कह रहा है ना, तो ये गलत कह रहा है, तो यानी कि असत्य। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 5 है, +5। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम जैसे हम बताया था क्या हो जाएगा, -5। तो कह रहा है कि जो +5 जो होता है इसके अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, धनात्मक वाला। तो सही कह रहा है भाई, ये तो बड़ा है ना, माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है, तो ये सत्य कह रहा है। और इसी तरह से उल्टा कह रहा है इसमें, अंगा वाले में, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो मान लेते हैं अगर -3 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +3। तो ये तो कह रहा है कि ये बड़ा होता है इसके योगात्मक प्रतिलोम से, तो ये गलत कह रहा है ना, ये छोटा है ना इससे, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक, कह रहा है 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है। 0 से भी लेकर चलते हैं ना, माइनस से लेकर 0 से लेकर सारे वैल्यू, तो ये गलत कह रहा है, ये भी कह रहा है असत्य। और 6 वाला कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, क्योंकि -0 कभी -0 या +0 नहीं होता। 0 सिर्फ 0 होता है, इसको आगे 0 के आगे ना प्लस लगता है ना माइनस, ठीक है, 0 सिर्फ 0 होता है। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, तो ये सही कह रहा है, सत्य। ठीक है, तो ये आपका इसमें 3A में इतने ही चैप्टर में इसमें था, और थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर हो गया। आप लोग ट्राई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें अगर आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट करें। कमेंट करेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।